Assalamualaikum student. I am Muhammad Umair, chemistry instructor from V Tuition, Pakistan's first free learning platform. जहां आपको आने वाले 2023 बोर्ड एग्जाम की HSC क्लास जो है वो XI फर्स्ट ईयर के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स ऑन एवरी टॉपिक, MCQs एंड सॉल्व पेपर 5 ईयर पेपर विद MCQs जो है वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जो है वो कंसेप्चुअल स्टडी जो है वो प्रोवाइड होगी, ताकि वो स्टूडेंट जिन्होंने इससे पहले अभी तक जो है वो अपने जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो किसी वजह से स्टार्ट नहीं कर पाए, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये गोल्डन चांस है कि वो अपनी इस स्टडी को, एजुकेशन को कंटिन्यू रखें वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर्स के साथ। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी यूनिट नंबर 1 स्टैचियोमेट्री कैलकुलेशन को स्टडी कर रहे थे। आज यूनिट नंबर 1 के ही स्टैचियोमेट्री कैलकुलेशन के अंदर जो हमारा टॉपिक है, जो वेरी इंटरेस्टेड एंड मोर रिपीटेड टॉपिक इन एवरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे पास जो है वो एवोगैड्रो लॉ है। व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ? कि एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है और एवोगैड्रो के मीनिंग क्या होते हैं, एवोगैड्रो नंबर क्या है, और ये लॉ हमें किस कैलकुलेशन की तरफ लेकर जाने वाला है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एवोगैड्रो लॉ, कि क्या इम्पोर्टेंस है इस एवोगैड्रो लॉ की। तो स्टूडेंट, आज का इसी लेक्चर के ऊपर जो है वो हमारा जो है वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, जिसके अंदर जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं एवोगैड्रो लॉ, डेट इज एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो नंबर एंड इंटर कन्वर्जन बिटवीन मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि जिसके अंदर जो है वो एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं और उसका हमारे पास जो फार्मूला होता है वो मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, वो हम किस तरह से जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? तो स्टूडेंट, एवोगैड्रो नंबर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो एवोगैड्रो जो है वो साइंटिस्ट नेम था, कंप्लीट नेम, जिसे एमाइडो एवोगैड्रो के नेम से इस नंबर को लिखा गया। और इस साइंटिस्ट ने ये नंबर जो है वो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्रेजेंट किया इन फार्मूला फॉर्म एंड इन स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर। So Avogadro number is defined as the number of particles present in 1 mole of any substance is called Avogadro number। कि अगर जो है वो हमारे पास 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो, स्टूडेंट 1 मोल से क्या मुराद है, ये ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो उनके अंदर आपको एक्सप्लेन किया गया कि मोल इज अ काउंटिंग यूनिट फॉर एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्पीशीज। 1 मीन उसकी जो काउंटिंग है वो 1 मोल मीन क्वांटिटी 1 कंसीडर करेंगे ऑफ एनी सब्सटेंस। एंड व्हाट इज सब्सटेंस स्टूडेंट? तो सब्सटेंस कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को। जब भी कोई मैटर जिसके बारे में हम स्टडी करें, एंड मैटर इज ऑल द यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर एज यू नो हमारे पास, तो एनी सब्सटेंस मीन प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल वाटर है, अगर वो प्योर फॉर्म के अंदर है, न्यूट्रल होगा, कलरलेस होगा, एंड वो हमारे पास जो है वो 1 मोल अगर लेंगे वाटर को, तो हमारे पास वो 1 मोल प्योर वाटर कंसिडर होगा सब्सटेंस की फॉर्म। अब इस 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जो हमारे पास जो है वो 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे? तो स्टूडेंट, ये जो पार्टिकल्स की तादाद होगी इसे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। किसी भी सब्सटेंस के वो हो सकते हैं, वाटर हो, सोडियम क्लोराइड है, NaCl इसके हों, या हमारे पास जो है वो सोडियम है, मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, आयरन Fe, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस प्योर फॉर्म के अंदर होगा, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स जिनसे मिलकर वो सब्सटेंस बना है, वो पार्टिकल्स हमेशा जो है वो एवोगैड्रो नंबर कहलाएंगे स्टूडेंट। और एवोगैड्रो नंबर को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? नोटेशन फॉर एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज द नोटेशन फॉर एवोगैड्रो नंबर स्टूडेंट? तो जो हमारे पास नोटेशन होती है एवोगैड्रो नंबर की, ये Na से रिप्रेजेंट होते हैं। N मीन कैपिटल N मीन नंबर एंड A मीन एवोगैड्रो। सो Na is the symbolic notation for writing Avogadro number in any chemical formula। स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन हुई और इसकी नोटेशन भी हमने सीख ली कि किस तरह से हम जो है वो राइट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कि हम इस एवोगैड्रो नंबर के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंसिडर करेंगे।
कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एवोगैड्रो नंबर्स। तो स्टूडेंट इसका आंसर ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Na इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 एटम्स, पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। एटम्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये हमारे पास सब्सटेंस इनसे मिलकर बनता है। सब्सटेंस की कंपोजिशन ये हो सकती है, इन 4 कैटेगरी में से कोई भी एक हो सकती है स्टूडेंट। तो हर कैटेगरी के अंदर, चाहे वो एटम्स हो, आयंस हो, पार्टिकल्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, ये हमेशा कंटेन करेंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स को ही ये ऑक्युपाई कर सकते हैं। इसलिए हम जो है वो एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा जो है वो कंसिडर करते हैं 6.02 इंटू 10 पावर 23 एंड दिस इज द नंबर। ये हमारे पास नंबर है और नंबर हमें आपको पता है कि ये हमारे पास काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। और यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नेक्स्ट पॉइंट है, नो मैटर व्हाट द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट, कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल इस पर डिपेंड नहीं करते कि हमारे पास कौन सी टाइप की, कौन सी नेचर ऑफ मैटर है, व्हाट टाइप ऑफ मैटर एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ मैटर, इस पर डिपेंडेंट नहीं है। मेन के नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो चाहे वो कोई भी मैटर हो, जैसा कि आपको मैंने स्टार्ट के अंदर बता दिया था कि चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सोडियम क्लोराइड है, चाहे आयरन है, कॉपर है, कोई भी सब्सटेंस है मैटर का, हर एक सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 ही होंगे। बट यहाँ पर एक बात कहूंगा, नेचर पर डिपेंड नहीं करते, बट यहाँ जो मोल की क्वांटिटी उस पर जरूर डिपेंड करते हैं। तो डेफिनेशन कहती थी 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल हैं स्टूडेंट। अगर 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल होंगे तो 2 मोल में कितने होंगे? क्वेश्चन मेरा सेकंड आपसे है ये। अगर 2 मोल से हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने हैं तो स्टूडेंट सिंपली हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6.02 इंटू 10 पावर 23। 3 मोल के अंदर चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 के लिए चाहिए 4 से मल्टीप्लाई करें। आप इस तरह से आपके पास जितने भी नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप जस्ट उस नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको उस मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। वेरी इजी एंड सिंपलेस्ट वे है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स। अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हैं, इस बैलेंस के ऊपर हमने मैग्नीशियम को रखा 1 मोल मैग्नीशियम, दैट इज इक्वल टू 24 ग्राम। सिमिलरली स्टूडेंट हमारे पास 1 मोल कार्बन एटम है, दैट इज आल्सो इक्वल टू 12 ग्राम। तो स्टूडेंट मैथ तो आप देख रहे हैं डिफरेंट है, मैग्नीशियम का मैथ 24 है, कार्बन का मैथ 12 है, बट स्टूडेंट यहाँ पर भी आपके सामने जो इसके मोल है वो हमेशा जो है वो इक्वल है स्टूडेंट। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि 6.02 इंटू 10 पावर 23 एंड 6.02 इंटू 10 पावर 23 ही एटम्स हुआ करते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपने इस एग्जांपल के अंदर देखा, नाउ हमारे पास कौन सा फार्मूला ऐसा हो जिसको हम डिराइव करके अपने जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर से कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो एक ही फार्मूला है, डेट इज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है किसी भी स्टैचियोमेट्री कैलकुलेशन के अंदर, इसी फार्मूले का यूज किया जाता है। आपने इससे पहले जो फार्मूला समझा वो था मोल मैस कन्वर्जन, अब है मोल पार्टिकल कन्वर्जन। स्टूडेंट यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मोल से कैलकुलेट करना चाहते थे मैस, तो मोल इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। अब स्टूडेंट अगर आप मोल से फाइंड आउट करना चाहते हैं आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आप फार्मूला लगाएंगे एवोगैड्रो नंबर वाला, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड और नीचे फिक्स वैल्यू है, दैट इज एवोगैड्रो नंबर वैल्यू। तो स्टूडेंट इस तरह से आप जो है इस फार्मूले को यूज करते हुए अपने एवोगैड्रो नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट हमारे पास एग्जांपल है कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.35 into 10 power 25 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। स्टूडेंट एल्यूमिनियम हमारे पास सब्सटेंस है प्योर फॉर्म के अंदर, जैसे कि हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा, और 2.35 into 10 power 25 एटम्स हमारे पास जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास गिवन है एल्युमिनियम के, और एल्युमिनियम इन प्योर फॉर्म के अंदर है, सब्सटेंस है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करें बाय यूजिंग एवोगैड्रो नंबर। तो स्टूडेंट इसके लिए सॉल्यूशन हम
सॉल्व करते हैं, फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, स्मॉल n से नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे पास होते हैं स्टूडेंट। अब जो नंबर ऑफ एटम्स हम लेते थे ये हमारे पास किस तरह से आएंगे, तो स्टूडेंट फार्मूले के अंदर हमने देखना है कि हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो हमारे पास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर डेट इज Na, जो कि वैल्यू हमें देते हैं 6.02 into 10 power 23। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू है इस पर आप डिवाइड करेंगे और हमारे पास जो है वो n आ जाएंगे, डेट इज इक्वल टू, जो कि हम ले सकते हैं कितने वैल्यूज के ले सकते हैं स्टूडेंट, n इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो 2.35 multiplied by 10 power 25 is divided on 6.02 into 10 power 23। स्टूडेंट ये वैल्यू इस वैल्यू से डिवाइड होगी और 10 पावर 23 से, तो हम इस तरह से जो आंसर अचीव करेंगे स्टूडेंट वो हमारे पास आ जाएगा डिवाइडिंग 2.35 डिवाइडिंग बाय 6.023 विच इज इक्वल टू, हम इस तरह से सॉल्व करेंगे और हम जो है उसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास जो है वो आएगी डेट इज इक्वल टू 0.390, डेट इज इक्वल टू 0.390 और 0.390 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास दे सकती है 3.90 और साथ में हम जो है वो 10 पावर को कंसिडर करते हैं तो 25 माइनस 23 हो जाएगी और 10 पावर 1 रह जाएगी स्टूडेंट हमारे पास, और इसको भी हम निगलेक्ट कर देते हैं और इसको यहाँ से पॉइंट को फर्दर यहाँ लेकर जाए तो आंसर जो है वो 39 आता है स्टूडेंट। तो इस तरह से 39 मोल हमने कैलकुलेट कर लिए बाय यूजिंग फार्मूला रिप्रेजेंटिंग मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। तो आपने इसके साथ कैलकुलेशन भी सीख ली, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा ऑन मोल एंड एवोगैड्रो नंबर पे। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो स्टूडेंट तो आप हमें वी ट्यूशन कम्युनिटी के ऊपर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और www.vtuition.com के ऊपर आप हमें विजिट कर सकते हैं और वी ट्यूशन को यूट्यूब के ऊपर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री आप अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ वी ट्यूशन पर एवरी लेक्चर वीडियोस जो है वो आपको मिल सकती है आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।